देखिए आज हम लोग जैक मॉडल का कुछ क्वेश्चन को लाए हैं। आप लोग ऐसे भी एक दो दिन बाद इसका एग्ज़ाम है तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसको ये यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। तो देखिए कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग ध्यान से देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है ना, पाई एक अपरिमेय संख्या, याद रखिएगा। ए और बी के बीच स्थित संख्या है तो ए और बी इन दोनों का जोड़ और 2 से भागा, a + b/2। अब तीसरा क्वेश्चन है √7 + √5 और फिर ब्रैकेट में है √7 - √5। तो इसका आपका गुना करने से क्या होगा? तो ये देखिए a + b a - b का सूत्र में है तो ये a² √7 के स्क्वायर -√5 के स्क्वायर रूट गया तो 7 बचा और इसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो 5 बचा। तो 7 - 5 आपका 2 हो गया। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। 125 का पावर आपका 2/3 है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इसको क्या करेंगे तो 125 को हम लोग तोड़ेंगे तो 5 का पावर 3 होगा। 5 बचे 25, 25 बचे 125, इसीलिए लिखेंगे 5 का पावर 3 होल पावर ऑफ 2/3। अब पावर का पावर होने से क्या होता है? गुना होता है। तो ये 3 गुना 2/3 हो गया। ये 3 कैंसिल हो गया, 5 का पावर 2 यानी कि 5 × 5 = 25। इसका आंसर 25 हुआ। इसका देखिए बहुपद 5x + 3 का शून्यक है तो 5x + 3 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? 0। जहाँ भी शून्यक देखिएगा तो उतना बराबर आप लिख दीजिएगा 0। अब इससे आपका x का मान निकालेंगे तो +3 है तो +3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा और ये फिर 5 आपका भागा में जाएगा तो -3/5 इसका आंसर होगा। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में px बराबर दिया है x³ + x² + x + 1। इसमें देखिए p का मान आपका -1 रखना है तो -1 आप पुट कर दीजिए तो -1 का पावर 3, यहाँ पर प्लस -1 का पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। तो ये देखिए -1 का पावर 3 है, ये जहाँ पे आप विषम संख्या दी है तो माइनस में बदल जाएगा तो -1 हो गया। ये -1 का पावर 2 है, ये आपका सम संख्या में पावर 2 इसीलिए प्लस हो गया। फिर ये आपका प्लस -1 और ये आपका +1। अब देखिए 1 और 1 को जोड़े और ये 2 हो गया और ये -1 को जोड़े तो -2 हो गया। -2 में 2 घटाएं, दोनों अलग चिन्ह है तो ये आपका मतलब इन दोनों का जोड़ आपका 0 हो गया जिसका आंसर 0 होगा। y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, तो देखिए जब भी y अक्ष पर रहेगा तो आपका हो जाएगा 0, y। यही यदि x अक्ष पर रहेगा तो हो जाएगा x, y, क्योंकि यह क्या करे y अक्ष मतलब क्या हो गया? ये 0 पर y का पॉइंट में, इसलिए इसका आंसर होगा 0, y। 3 7 की कोटि, देखिए कोटि जब भी होगा तो y को कोटि कहते हैं तो कोटि 7 हो जाएगा और इसका भुज कहा जाएगा तो भुज इसका 3 हो जाएगा। उसका देखिए x² + 5x + 6 का गुणनखंड, तो इसको आप लोग तोड़ देंगे 6 को तो 6 को लिखेंगे 3 दूनी 6 यानी 3x + 2x + 6। 3 और 2 को जोड़ने से 5 आएगा, बीच वाला आने से जोड़ने या घटाने से आना चाहिए और गुना करने से जो ये पूरा टोटल है गुना यानी कि इसका आगे 1 और 6 का गुना 6 आना चाहिए। अब दोनों में कॉमन लेंगे x तो बचा x + 3। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे +2 तो ये हो जाएगा फिर x + 3। दोनों में देखिए सेम कॉमन आएगा, वही वो बाहर निकल जाएगा x + 3 बचा आपका x + 2। तो इसका आंसर है x + 3 गुना x + 2। उसका देखिए एक आपका सवाल है कि 3x + 2y = 5, इसका तुलना करेंगे x + by + c = 0 से। तो आप क्या कीजिएगा, जो ये बराबर 5 है 5 को इधर लेंगे तो -5 हो जाएगा। अब तुलना कर लेंगे, a के साथ x गुना है, इसी तरह 3 के साथ x गुना है तो a का वैल्यू 3 होगा, इसी तरह b का वैल्यू 2 हो जाएगा और c का वैल्यू -5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3x - 2y = 0 है तो x बराबर 2 है और y बराबर 3 रखेंगे तो x की जगह 2 रख देंगे तो 3 दूनी 6 और -y की जगह 3 रखे तो 2 × 6 यानी 6 - 6, इसका आंसर 0 हो जाएगा। वो कथन जिसे सिद्ध किया जा सकता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये याद रखिएगा। वो कथन जिसको सिद्ध किया जा सकता है उसको हम लोग अभिगृहित कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिगृहित। दो भिन्न बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती है? दो अलग अलग रेखा है तो इससे हम लोग एक ही रेखा खींच सकते हैं और यदि एक बिंदु से रहेगा तो अनंत रेखाएं होंगी। 80 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? तो 90 से घटा देना है। जब भी पूरक कोण का बात होगा तो जो कोण दिया होगा उसको 90 से घटा देंगे। यहाँ 90 से 80 घटा दिए 10 हो गया। यदि संपूरक रहेगा तो आप 180 से घटाइएगा जो भी दिया रहेगा। इस तरीके से देखिए आगे का एक सवाल है, त्रिभुज एबीसी में AB = AC दिया है, दोनों भुजा बराबर है तो उसके सम्मुख कोण समान होते हैं। तो ये देखिए कोण आपका 20 70 दिया है तो ये भी 70 हो जाएगा तो दोनों 70 70 समान हो गया और त्रिभुज के 3 कोण जोड़ 180 होता है तो ये 70 70 140 हो गया। 180 में 140 घटा दिया तो ये आपका 40 आ गया। अब देखिए कुछ आपका जो चतुर्भुज के गुण है तो उसमें से ये एक प्रॉपर्टी, इसको याद रखिएगा। समचतुर्भुज का विकर्ण जो है वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज का विकर्ण कहाँ पर समद्विभाजित करेंगे? समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसका आंसर होगा समचतुर्भुज। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग जानते हैं कि व्यास कहते हैं तो ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास हो गया। निश्चित रूप से घटित होने वाला घटना कितना होगा? 1। यदि निश्चित रूप से घटित का बात होगा तो 1 और अनिश्चित यानी कि जो असंभव घटना होगी तो उसका वैल्यू होगा 0। आंकड़े में माध्यक क्या होगा? तो माध्यक देखिए क्या करेंगे, जब माध्यक रहेगा तो इस तरीके से पहले सजा लेंगे जैसे यहाँ पर सजा लिए हैं और जो बीच का अंक होगा वही माध्यक होगा। तो इसमें भी देखिए आगे से इधर हम 3 छोड़ दें, इधर से भी आप दाहिने से 3 छोड़े तो बीच का अंक यहाँ 8 हुआ तो इसलिए माध्यक 8 हो गया। ये देखिए एक सीरीज दिया है,
इस श्रेणी में आपका देखिएगा जो सबसे ज़्यादा अंक रिपीटेशन है, जो सबसे ज़्यादा अंक को दोहराया उसको बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 3 बार दोहराया गया तो इसलिए बहुलक 5 हो गया। उसके बाद देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसकी 3 अलग भुजाएं दिया 5 12 और 13। इसको हम लोग समकोण त्रिभुज से भी निकाल सकते हैं, ये कर्ण हो जाएगा और दोनों का आधार का वर्ग करके आपका मतलब 1/2 आधार ऊंचाई से कर सकते हैं। पर यहाँ हमने हीरोन सूत्र का प्रयोग किया तो इन तीनों को पहले जोड़ लेंगे, 5 जोड़ 12 जोड़ 13 और तीनों को जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे तो 30/2 यानी 15 आ जाएगा। अब हम लोग हीरोन का सूत्र जानते हैं, एस इंटू एस माइनस ए यानी 15 15 माइनस 5 15 माइनस 12 15 माइनस 13, इससे निकालेंगे। और इसमें से देखेंगे हम लोग का जो जोड़ा के रूप में आएगा, जैसे 5 का पावर 2 3 का पावर 2 और 2 का पावर 2 जोड़ा के रूप में आ जाएगा तो ये तीनों में से एक एक निकल जाएगा, यानी 5 3 15 15 2 30, इसका आंसर 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसका बाद एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, इसमें से बीसी आपका दिया हुआ है, यानी बीसी आपका यहाँ पर आधार हो रहा है 12 और आपका ऊंचाई जो है वो ए ही हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई होता है, तो ये बहुत ही आसान है, इन दोनों का सिर्फ गुना कर देना आधार ऊंचाई का, ऐसा जब सवाल होगा तो 12 छक 72 ही आंसर होगा। उसका देखिए एक समांतर चतुर्भुज है और इसमें एक ही त्रिभुज का आधार, मतलब एक समांतर चतुर्भुज इसमें एक त्रिभुज और मतलब ये एक आधार और एक समांतर रेखा के बीच स्थित है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्या हो जाएगा, जितना त्रिभुज का क्षेत्रफल है इसका डबल हो यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये थ्योरम है एक, इसको याद रखिए, एक ही समांतर रेखा और एक ही आधार के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बीच में यही संबंध होता है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल का आधा होता है, या कहिए समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल त्रिभुज क्षेत्रफल का दुगुना होता है। तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया इसलिए इसका दुगुना कर दिया, तो कितना हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये देखिए आपका लास्ट एक क्वेश्चन है, इसमें देखिए ये एक वृत्त है, वृत्त में आपका ये केंद्र में कोण दिया है, तो केंद्र का कोण जितना होता है उसकी उसी चाप पर जब कोई कोण बनाते हैं वृत्त के किसी भाग में तो उसका कोण उसका आधा होता है। तो इसी थ्योरम का प्रयोग करके ये आपका 25 डिग्री केंद्र पर और इसके किसी भाग, ये एक भाग है ACB, तो ACB बराबर लिख दिए हाफ ऑफ AOB यानी कि 50 के आधा हो जाएगा 25 डिग्री। तो इसको आप लोग देखिएगा। ओके, थैंक्स।